हेलो दोस्तों, पटेल जी के में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री सीरीज का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा रिडक्शन यानी अवकरण। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता यानी वैलेंसी होता है। मतलब ऑक्सीकरण में किसी तत्व का वैलेंसी क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। यानी कोई तत्व यदि ऑक्सीडाइज होगा तो उसका वैलेंसी बढ़ जाएगा, और वह रिड्यूस होगा मतलब अवकरण होगा तो उसका वैलेंसी घट जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के जलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। कहने का मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा पदार्थ होता है जो मूल पदार्थ के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ा देता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करता है, बढ़ा देता है। और अकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट वो क्या करता है, किसी तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता ही है, और वहाँ वो क्या करता है, उस तत्व के ऑक्सीकरण अंक को घटा देता है। नेक्स्ट, उपचयन और अपचयन प्रक्रिया में क्या होता है? उपचयन और अपचयन प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपचयन में इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का बढ़ोतरी होता है। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 होता है। भस्म यानी क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि जो भस्म है जल में घुलकर वो H- आयन देता है। नेक्स्ट, अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? तो इसका राइट आंसर होगा H+ आयन देता है। अब अम्ल क्या है? तो अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है और भस्म जो स्वाद में कड़वा होता है। नेक्स्ट, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा सोरेंस। किसने? सोरेंस। नेक्स्ट, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6.6। नेक्स्ट, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय का 7 से अधिक होता है, और उदासीन का मतलब जो न्यूट्रल होगा उसका पीएच मान 7 होता है। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट, कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल। नेक्स्ट, उदासीनीकरण क्रिया किसमें बनता है? मतलब न्यूट्रल क्रिया जो है किसमें बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा लवण और जल में। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? मतलब जितना भी अम्ल होता है सब में हाइड्रोजन जुड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा डेवी ने कहा था। नेक्स्ट, ताज़ा दूध जब खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताज़ा दूध जब खट्टा होता है तो उसमें अम्ल का मात्रा आ जाता है, जिससे अम्ल का हम लोग पढ़ते हैं क्या, उसका पीएच मान कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भी इसका क्या होगा, तो उसका दूध का पीएच मान घट जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है?
तो होगा क्षारीय। नेक्स्ट, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्यूप्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका है? केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की क्या भूमिका है? तो यह अभिक्रिया के वेग को घटाता है और बढ़ाता है। नेक्स्ट, गैसीय समीकरण क्या होता है और यह किसको सूचित करता है? तो गैसीय समीकरण यानी गैस इक्वेशन क्या होता है? पी वी बराबर एन आर टी, जहाँ पर पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, एन नंबर ऑफ मोल, आर यह आपका गैसीय नियतांक होता है और टी टेम्परेचर। नेक्स्ट, CO2 के विसरण की गति, CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम क्यों होती है? क्योंकि यह हवा से भारी होती है। नेक्स्ट, सभी गैस शून्य आयतन कब प्राप्त करते हैं? तो सभी गैस शून्य आयतन उस समय प्राप्त करेंगे जब उसका टेम्परेचर सबसे मिनिमम होगा। कितना होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, वायु से हल्की गैस कौन सी है? मतलब हवा से हल्की गैस कौन है? आंसर होगा अमोनिया, NH4। नेक्स्ट, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? तो राइट आंसर होगा 2 गुना। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार कितना होगा? तो हम लोग देख चुके हैं अनुभार कितना होता है? दुगुना होता है, तो 14 दूनी 28। नेक्स्ट, स्थिर टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो जो किसी गैस का आयतन है वो प्रेशर का उल्टा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जब उसका प्रेशर बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, यानी आयतन यहाँ कम हो रहा है मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, निश्चित टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का प्रेशर उसके आयतन का प्रतिलोम यानी उल्टा होता है। यह कौन सा नियम है? तो यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर है यानी बॉयल्स लॉ होगा। नेक्स्ट, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? तो जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा तब वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसा काम करेगी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1:4। नेक्स्ट, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? निकेल, Na। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि ये हमारा सीरीज आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।